नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। कहते हैं किसी को इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि बाद में थककर वो गलती करने लगे और आपकी फजीयत करवाए। ईडी का इस्तेमाल किस तरह से ये सरकार करती है, ये आप विपक्ष के किसी नेता से पूछिए, वो पूरी कहानी तसल्ली से बताएगा। वो बताते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, लेकिन वक्त नहीं ख़त्म होगा। अब शाह की ईडी की बखिया उधेड़ी जा रही है। राहुल सोनिया गांधी के वकील पूरी तरह से अदालत में ईडी को रगड़ रहे हैं। 5 जुलाई के दिन नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट RS चीमा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलीलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चीमा ने दलील देते हुए कहा कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को लेकर कांग्रेस पार्टी का मकसद उसे बेचना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान को बचाना था। दोस्तों, राहुल के वकील चीमा ने स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने एक सवाल किया। सवाल ये रहा कि क्या ईडी के वकील ये बताएंगे कि उन्होंने AGL का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोर्ट में क्यों नहीं रखा। दोस्तों, AGL की नींव 1937 में पंडित नेहरू, JB कृपलानी, रफ़ी अहमद किदवई और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। उसी पर राहुल के वकील ने दलील दी। कहा, AGL का MOA साफ कहता है कि संस्था की नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति के अनुरूप होगी। आज़ादी के बाद भी AGL ने कभी कमर्शियल संस्था की तरह काम नहीं किया। वो हमेशा एक मिशन से जुड़ी संस्था रही, ना कि मुनाफा कमाने वाली कंपनी। हम तो उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उससे मुनाफा कमाने की। जबकि दोस्तों, ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और प्राइवेट कंपनी यंग इंडिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के तहत राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाली AGL की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति धोखाधड़ी से हथियाने का आरोप लगा है। ईडी का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडिया में 76% हिस्सेदारी थी और मात्र 90 लाख रुपए के बदले उन्होंने 90 करोड़ रुपए का कर्ज अपने हाथ में लेकर AGL की संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया।